देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 11 की क्लास में हम पढ़ रहे थे संघ परिच्छेद या सांको प्रश्नावली 11.1। कल की क्लास में इसके सवाल नंबर 5 तक हल हुए थे। अब आगे देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक में प्रत्येक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 6 से 9 तक के प्रश्नों में प्रत्येक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना है। छठवां प्रश्न है x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर बराबर 36। चलिए एक एक सवाल को हल करते हैं आराम से। इसको अगर हम लिख दें x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, तो वही लिखा है जो पहले लिखा था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और की तुलना कर दें x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर से। तो इस प्रकार का जो वृत्त होता है उसका केंद्र होता है h, k, और त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या होती है इसकी r। जब इसकी तुलना करोगे, की तुलना इससे करोगे तो h की जगह कितना है? h की जगह है -5 और k की जगह कितना है? 3 और r की जगह कितना है? 6। तो केंद्र क्या हो गया इसका? केंद्र आ गया इसका, h का मान है -5, k का मान 3, -5 का मान 3 और त्रिज्या आपकी आ गई 6। ऐसे आप सवाल को कर सकते हैं, या इस सवाल को a + b का होल स्क्वायर खोल लें, इसमें -b का होल स्क्वायर खोल लें, फिर इसकी तुलना करें वृत्त के व्यापक समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 से, और केंद्र होता है -g, -f, और त्रिज्या होती है √g² + f² - c। तो इससे ज्यादा छोटा रहेगा, आप उससे भी कर सकते हैं। चलिए अब 7वां सवाल देखते हैं। 7वें सवाल को हम दोनों विधियों से लगा देते हैं। देखिए 7वां सवाल है आपका, कह रहा है कि वृत्त x² + y² -4x - 8y - 45 = 0 का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है। चलिए हम दोनों विधियों से इसको लगा के दिखाते हैं आपको। देखिए वृत्त x² + y² -4x - 8y - 45 = 0 की तुलना वृत्त के व्यापक समीकरण, कल सूत्र लिखाया था वृत्त के व्यापक समीकरण का। वृत्त के व्यापक समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 से करने पर करिए इससे तुलना। तो देखिए 2g बराबर x कट जाएगा -4, तो g = -4/2, तो आ गया -2, और 2f -8, तो यहां से देखिए f आ जाएगा -8/2, तो आ जाएगा -4। c का मान कितना है? -45। तो देखिए वृत्त का केंद्र ज्ञात करने का सूत्र हमने बताया था, इधर लिख देते हैं। वृत्त का केंद्र ज्ञात करने का सूत्र बताया था -g, -f, तो g का मान है -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2। f का मान है -4, तो माइनस माइनस फिर हो जाएगा +4, तो ये 2, 4 हो गया केंद्र। त्रिज्या होती है √g² + f² - c, तो √g का मान -2 का स्क्वायर प्लस f का मान -4 का स्क्वायर माइनस c का मान -45। अब देखिए -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस 16 4 20, और 20 और 45 हो गया √65। त्रिज्या हो गई √65। आगे लिख सकते हो मात्रक। पहली विधि ये रही, ऐसे कर लीजिए आप
न समझ में आए तो कमेंट करिए। दूसरी विधि भी बताते हैं हम बेटा आपको, देखिए दूसरी विधि बताते हैं हम आपको। दोनों मेथड जान लीजिए, जिससे आपको सरल लगे वो लगाइए, और एक सवाल में दोनों ही विधियों का उपयोग कर लीजिए। तो अभी आपने देखा केंद्र निकला 2,4 और त्रिज्या निकली √65। अब देखिए सेकंड मेथड से क्या निकलता है। अचर पद उधर ले जाएंगे, x वाले पद एक जगह रखेंगे, x² माइनस का 4x, y² माइनस का 8y इक्वल टू 45। अब देखिए इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाना आप जानते हो, हाई स्कूल में पढ़ाया गया है। इस वाले पद को पूर्ण वर्ग बनाते हैं पहले x²। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले x या y जिस पद में है वो पद स्वतंत्र होना चाहिए। फिर b का मान ज्ञात करते हैं, तो b का मान -4 है। जो b का मान आता है उसका आधा किया जाता है, तो -4 का आधा -2 होगा। फिर उसका वर्ग करके उतना ही जोड़ देते हैं, उतना ही घटा देते हैं। ये कहें चाहे कह दे, दोनों और उतना ही जोड़ देते हैं। तो -4 का आधा -2 होगा और -2 का वर्ग 4 होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, 4 इधर जोड़ा हमने, तो फिर 45 में 4 और जोड़ दिया, प्लस इसको पूर्ण बनाते हैं y² माइनस का 8y, b का मान -8, -8 का आधा -4, -4 का वर्ग 16, 16 इधर जोड़ देंगे और 16 इधर जोड़ देंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा y - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, निकाल दीजिए, 16 4 20 65 हो जाएगा, जिसे हम लिख देंगे अगले स्टेप में, इसमें नहीं, अगले स्टेप में √65 का स्क्वायर। इसकी तुलना कर लेंगे, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। h का मान कितना आ जाएगा 2, k का मान कितना आ जाएगा 4 और r का मान आ जाएगा √65। तो फिर से देखिए केंद्र h, k होता है, h, k हो गया केंद्र। पहले देखिए अभी निकला था 2,4, अब फिर निकल आया 2,4। त्रिज्या r बराबर निकल आई √65, पहले भी निकली थी √65। ये देखा आपने, दोनों विधियों में से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। सवाल नंबर आपका 7 रहा। अब सवाल नंबर 8 देखते हैं। देखिए बेटा 8वें सवाल को देखते हैं। 8वां सवाल क्या है आपका, 8वां सवाल कह रहा है कि x² प्लस y² माइनस का 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0 का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे वृत्त x² प्लस y² माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0 की तुलना x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो देखिए 2g इक्वल टू -8, तो g इक्वल टू -4, 2f इक्वल टू 10, तो f इक्वल टू 10/5 और c इक्वल टू -12। तो देखिए केंद्र ज्ञात करने का सूत्र हमने आपको बताया था, नीचे करना है आपको। केंद्र के लिए सूत्र बताया था हमने -g, -f, तो g का मान है -4, तो माइनस हो जाएगा +4, f का मान 5 है तो -5, केंद्र हो गया 4, -5। त्रिज्या √g² प्लस f² माइनस c, तो √g का मान बेटा कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस f का मान 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस c का मान -12। देखिए -4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और माइनस हो गया प्लस। अब जोड़िए 5 2 7 और 6 13 हो गया, 1 2 3 1 4 और एक हासिल का 5, यानी √53 मात्रक या √53 आ गई त्रिज्या। बहुत ही आसानी से आपको करना है। 9वां सवाल देखते हैं। कुछ भी दिक्कत हो कहीं समझने में तो कमेंट करना है, क्योंकि धीरे धीरे ही कठिन सवाल शुरू होंगे। और हमने बताया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, चाहे यूपी बोर्ड के हिसाब से देखें, चाहे किसी बड़े कंपटीशन के हिसाब से देखें, किसी छोटे कंपटीशन के हिसाब से नहीं। 2x²
प्लस 2y² माइनस x इक्वल टू 0। सुन लीजिए, सबसे पहले x² और y² वाले पद में किसी संख्या से गुणा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो व्यापक समीकरण होता है उसमें x² प्लस y² होता है। तो अगर किसी संख्या से गुणा है तो उतने से पूरे समीकरण में भाग दे दो। तो 2 से भाग देने पर दे दो 2 से भाग, तो आ जाएगा x² प्लस y² माइनस 1/2 x बराबर 0। अब की तुलना करिए, की तुलना वृत्त के व्यापक समीकरण x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से करने पर देखिए 2g इक्वल टू आ गया -1/2, तो g इक्वल टू आ जाएगा -1/4। अब fy y वाला पद है नहीं, तो 2f इक्वल टू 0, तो f इक्वल टू 0/2, तो f इक्वल टू ये हो गया 0। c अचर पद होता है, अचर पद है नहीं, तो c का मान भी 0। अब सीधे कर दीजिए। केंद्र क्या होता है? केंद्र, वृत्त का केंद्र होता है -g माइनस f, तो माइनस g का मान है -1/4, और माइनस सूत्र भी होता है माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 कामा माइनस f का मान 0। इसके बाद त्रिज्या √g² प्लस f² माइनस c, तो √g का मान है -1/4, तो -1/4 का होल स्क्वायर प्लस f का मान 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस c का मान 0, तो -1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये 0 0 दोनों हो जाएंगे आगे। 1 का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल 4, तो त्रिज्या आ गई आपकी 1/4 और केंद्र आ गया 1/4 कामा 0। तो 6 से 9 नंबर तक के सवाल एक तरीके के थे। अब इसके आगे के सवाल जो है वो अगली क्लास में आपको बताए जाएंगे। 6 से 9 नंबर तक के सवाल एक तरीके के थे, तो वो आपको बता दिए गए। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट करना है, आपको फिर से वो सवाल समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।